अब आपको ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर गंगा किनारे भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ कर रहे हैं कुछ नया। तो चलते हैं बनारस और देखते हैं क्या कर रहे हैं निरहुआ ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। उत्तर प्रदेश की देवभूमि कही जाने वाली बनारस की पावन धरती में किया गया भोजपुरी समाज के लिए एक नया उद्घोष, जहां जी गंगा नाम के इस नए चैनल में आपको दिखाई देगा भोजपुरी इंडस्ट्री का भरपूर कंटेंट। जी गंगा चैनल की भोजपुरी इंडस्ट्री में इस पहल को काफी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। साथ ही साथ इसमें 4 शो को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कन्या प्रधान, मितवा, श्यामा तुलसी और एक रियलिटी शो होगा। जहां बनारस के 5 सितारा होटल में जी गंगा की इस पहल का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम सुपरस्टार्स मौजूद रहे, जहां प्रदीप पांडे यानी चिंटू पांडे, दिनेश लाल यादव, रिंकू घोष, मनमोहन तिवारी और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम उभरते कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खुशी भी साफ साफ जाहिर की, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा को जो मिल गया है जी गंगा का साथ। एक बिहारी सब पे भारी, और इस मुहावरे को पूरी तरह से चरितार्थ किया है दिनेश लाल यादव ने, निरहुआ ने, जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। आज तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किस बात का उद्घोष होने जा रहा है और किस बात का सेलिब्रेशन है? आज जो सेलिब्रेशन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज जी गंगा जो है वो बनारस से शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पे जो है जी गंगा की शुरुआत हो रही है। तो अपने आप में गंगा मैया के नगरी में, भोले बाबा की नगरी में ये शुरुआत हो रही है और गंगा मैया की कृपा रही तो ये जिस तरह से, जिस सोच के साथ में जी गंगा को शुरू किया गया है, वो गंगा मैया की तरह ही अविरल रहेगा और चलता रहेगा। अविरल की बात है। अगर भोजपुरी समाज की बात की जाए तो रवि किशन और मनोज तिवारी के बाद जो उसको पूरी तरह से खड़ा किया है इस ढांचे को, वो उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका, निरहुआ का। तो जो सम्मान, जो एक इज्जत मिलनी चाहिए सिनेमा को, क्या वो इस पहल के बाद बढ़ जाएगी या उसमें कुछ इजाफा होगा? निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि इस बात का दुख और इस बात का कहीं ना कहीं हर किसी को कचोट ये थी दिल में कि बड़े चैनल्स जो हैं वो भोजपुरी में क्यों नहीं आते। बड़े चैनल्स भोजपुरी में नहीं है, इस वजह से भोजपुरी सिनेमा बड़ा नहीं हो पा रहा है। भोजपुरी की जो सीरियल्स हैं, जो भी हैं, वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो शुरुआत हुई है आपके जी गंगा की, निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। आज एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ की शुरुआत हुई है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ का शुभारंभ हुआ है, जो है जी गंगा चैनल का शुभारंभ आज से हुआ है। जी ने आज से पदार्पण कर दिया है हमारे भोजपुरी टेलीविज़न की दुनिया में और ये आज बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। इस खुशी का दिन का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि जी ने
इतने बड़े प्लेटफॉर्म ने हमारे भोजपुरी में इतना खूबसूरत सा कदम रखा है, खूबसूरत सा शुरुआत की है और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि हम सभी कलाकारों के लिए भी और साथ साथ जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी से जुड़े हुए हैं, भोजपुरी भाषा से, भोजपुरी संस्कृति से, भोजपुरी परंपरा से, सभी लोगों की कहीं ना कहीं ये दिल की आवाज़ थी, उनकी ये मन की बात थी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भोजपुरी में आए जिससे हम लोगों के दिलों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, लोगों तक बहुत ही अच्छे तरीके से पहुँचे, घर परिवार तक, लोगों के दिलों तक, और वो जी दे रहा है जी गंगा के माध्यम से। तो जी गंगा के सभी लोगों को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत शुभ कामनाएं हैं। आज इसी स्माइल के साथ एक बहुत बड़ा उद्घोष करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है आज? बहुत बड़ा उद्घोष ये है कि जो पहले बिग गंगा हुआ करता था चैनल, अब वो जी गंगा हो चुका है, जी परिवार इसमें मिल चुका है और भोजपुरी के 4 सीरियल इसमें लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें एक हमारा सीरियल है जिसका नाम है कन्या प्रधान। तो हमारी ये अपील है, दरख्वास्त है, आप लोगों से स्नेह बड़ा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे देखें, स्नेह दें, सराहें, यही है भैया। तो कन्या प्रधान में क्या होगा, मतलब किस तरह की कहानी होगी, आपका किरदार किस तरह का होगा? बिल्कुल, इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो नो वन है, जो ज़ीरो है और वो कैसे हीरो बनती है और उसको हीरो बनने में उनके जो देवता हैं, उनके जो हीरो हैं, वो किस तरह से मदद करते हैं, ये कहानी है मेरी पत्नी की, जो कि अनपढ़ है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है और घर में बिल्कुल ही हमारे यहाँ जरा दबंग फैमिली है, तो उस दबंग फैमिली में वो एक बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा हिस्सा है और वो हिस्सा एक बड़ा किस्सा कैसे बनता है। अब जो ये टीवी आ रहा है तो टीवी से लोग घर घर तक पहुँचेंगे, बताएंगे कि ये हमारी माटी है भैया, ये हमारी माटी की खुशबू है, ये हमारी भाषा, ये हमारी भोजपुरी है। सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े इन कलाकारों का भी यही मानना है कि ये नया चैनल भोजपुरी समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। बनारस के इस पावन धरती पे हम लोगों ने अपना जी गंगा का जो नया एक रूप है दर्शकों के सामने हम लोग लेके आए हैं। हमारे हिसाब से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, एक विचार है। गंगा हार ना मानने वाला जो जज्बा है गंगा में, वो भोजपुरियत का एक सही प्रतीक है। ये ना हार मानने वाला जो भोजपुरी जज्बा है, वही हम लोग अपने कहानी के माध्यम से दर्शकों के सामने जी गंगा पे लाने वाले हैं। हम लोग आज 4 ओरिजिनल फिक्शन शोज, उसके साथ आपके चहीते चिंटू सुपरस्टार के साथ हम लोग आपका प्यारा नॉन फिक्शन शो मेम साहब नंबर 1 लाने वाले हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने बेहतरीन ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं वो हम लोग दर्शकों के सामने जी गंगा पर लाएंगे और ये उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का प्यार, आशीर्वाद हमारे साथ जैसा अभी तक था वैसे बरकरार रहेगा और हल पर अविरल, ये हमारा नया टैगलाइन है चैनल का। धन्यवाद। जो सम्राट ने कहा उसमें 2 शब्द और जोड़ना चाहूँगा। जैसे उन्होंने बिल्कुल बखूबी कहा है कि गंगा पवित्र तो है पर गंगा अविरल भी है, रुकती नहीं है, थमती नहीं है, बहती रहती है अपनी मंजिल की ओर। इसी विचारधारा को हमने भी अपनाया है क्योंकि भोजपुरिया भी किसी भी संघर्ष, किसी भी चुनौती से लड़ते हैं लेकिन एक नए कल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। इसी धारा को लेकर के हम 4 नए धारावाहिक लेकर आ रहे हैं। अब भोजपुरिया समाज के पास अपनी भाषा के, अपनी खुद की कहानियाँ, अपनी खुद की संस्कृति की कहानियाँ होंगी। जी गंगा एकमात्र ऐसा चैनल होगा जो ये कहानियाँ, डेली के शोज, सीरियल्स, धारावाहिक उनके लिए लेकर के आएगा और एक एक कहानी भोजपुरिया संस्कृति से जुड़ी और भोजपुरिया विचारधारा से जुड़ी एक एक सच पर आधारित है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता को बेहद पसंद आएंगे। तो ज़रूर आइए और देखिए जी गंगा हर पल अविरल। सब लोग अपने रीजन्स में, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म ले लिया है, बट भोजपुरी के लिए अभी तक वो प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कि अभी तक वो प्लेटफॉर्म नहीं लाया गया था जो आज जी गंगा के माध्यम से हम सबके बीच है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कंटेंट है बहुत यूनिक है, जो ट्रेडिशनल और जो मतलब भोजपुरी के प्रीवियस कंटेंट्स थे उससे बिल्कुल अलग, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनु कृष्णा और ये है अलीशा शर्मा और हम कर रहे हैं श्याम तुलसी। अगर मैं श्याम तुलसी की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक कंटेंट है। अभी तक क्या होता था कि हम किसी का शरीर, किसी की शक्ल देख के हम पता लगा लेते कि ये टैलेंटेड नहीं है या इसमें कोई टैलेंट नहीं है या ये अच्छा नहीं होगा। इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए हम आ रहे हैं। जैसा कि श्यामा है हमारी, देख रहे हो आप, काली है,
लेकिन अगर इसकी आवाज़ कोई सुनेगा वो पागल हो जाएगा। कहते हैं कोयल जैसी गाती है ये, तो ये इसकी पहचान है। और इसके लाइफ में सपोर्ट करने के लिए मैं एज अ पार्टनर इसका सपोर्ट करता हूँ और इसको उस दायरे से निकालने की कोशिश करता हूँ जहाँ इसे लोग समझते हैं। मेरे शो का नाम है मितवा, जो कि आपको आज से यानी आज 20 सितंबर है और जी गंगा पे आएगा। टाइमिंग 7:30 बजे 7:30 PM। तो देखना ना भूले मितवा जी और गंगा पर। कहने का मीनिंग सिर्फ यही है कि जिंदगी ने किया मजाक, कैसे करी है नई शुरुआत। वहीं भोजपुरी फिल्मों से काफी दिनों से किनारा कर चुकी रिंकू घोष ने भी जी गंगा के साथ भोजपुरी की नई शुरुआत के साथ एक बार फिर से इंडस्ट्री में कदम वापस किए हैं। आखिर लाखों दिलों पर राज करने वाली रिंकू घोष इतने दिनों कहाँ थी, आइए खुद इन्हीं से जानते हैं। एक्चुअली मैं शादी करके आउट ऑफ इंडिया चली गई थी मस्कट अपने पति के साथ, और पिछले साल ही वापस आई हूँ और आते ही मुझे सबने यहाँ बुला लिया और आप सबके बीच मैं वापस आ गई हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि वापस आप लोग के साथ जुड़ने के लिए थ्रू जी गंगा हमारा एक बहुत प्यारा शो आ रहा है इस चैनल पर। और ये एक बहुत नया चैनल हम लेकर आ रहे हैं ऑडियंस में, जिसमें आपको अलग अलग तरीके की, बिकॉज अब तक क्या है कि सारे रीजन के अपने अपने चैनल्स बन चुके थे, सिर्फ हमारी भोजपुरी बची थी। तो अब भोजपुरी के लिए भी चैनल बना है जी गंगा, और इसमें इतनी अच्छी अच्छी धारावाहिक लेकर हम आ रहे हैं। और इसमें से हमारा एक रियलिटी शो है मेम साहब नंबर 1, प्रदीप पांडे चिंटू जी उसमें होस्ट है और मैं उसमें गेस्ट जज हूँ। सो बहुत ही अलग तरीके से ये रियलिटी शो है जो हम लेकर आ रहे हैं। हाँ। भाई भोजपुरी फिल्मों के बाद अब सीरियल्स के साथ साथ रियलिटी शोज का भी तड़का लगेगा, वो भी नए फ्लेवर और नए क्लेवर के साथ। जी गंगा के ब्रांड एम्बेसडर बने निरहुआ ने भोजपुरी इंडस्ट्री में ए लिस्टेड डायरेक्टर और एक्टर्स के जुड़ने की बात पर भी अपना एक मत साफ साफ रखा। चीज़ बताइए दिनेश जी, जब हम गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हैं, मिर्जापुर देखते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों का नाम जब आता है तो लोग यार भोजपुरी फिल्में या इस तरह की जो सम्मान जो मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता, और बल्कि वही लैंग्वेज अडॉप्ट करके बड़े डायरेक्टर बनाते तो मिलता है। प्रकाश झा साहब वहाँ बिहार से हैं, लेकिन कोई भी आज तक भोजपुरी फिल्में नहीं बनाई, तो भाई उनकी तरफ भी आपका कोई ध्यान है? उनको होना चाहिए इस इंडस्ट्री में बड़े पैमाने में। और जब भी हमारी मुलाकात होती है, चाहे प्रकाश झा जी से या मनोज बाजपेयी जी से या संजय मिश्रा जी से, जो लोग भी भोजपुरी बेल्ट से गए हैं और हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम किया है, वो लोग से जब भी मुलाकात होती है उनके दिल में भी है कि हम अपनी भाषा के लिए अच्छा करेंगे, और वो निश्चित रूप से जब अवसर आएगा तो करेंगे। अब ये शुरुआत हुई है जी गंगा की, देखिए मुझे लगता है कि ये जितने भी बड़े नाम हैं वो सब लोग आएंगे। वो लोग भी तैयार बैठे हैं कि हम अपनी भाषा के लिए कुछ करें, पर कोई प्लेटफॉर्म ही ऐसा नहीं था, अब आया है, देखिए अब सब लोग आएंगे। भाई जी गंगा की भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ इस शुरुआत को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज भोजपुरी स्टार्स ने जमकर किया डांस और लगाए ठुमके। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, वाराणसी टीम को धन्यवाद दूंगा, इवन मैं GNT को धन्यवाद दूंगा, आज तक को धन्यवाद दूंगा। बनारस में शो होने का एक ही सिर्फ वजह है कि हमारी गंगा से शुरुआत हो रही है, तो मैं बहुत 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 थैंक्स बोलता हूँ ऊपर वाले को और गंगा माँ को। तो भाई अब प्लेटफॉर्म भी है और एक बड़ा ऐलान भी है, और ये ऐलान है भोजपुरी सिनेमा यानी कि रीजनल सिनेमा को आगे, बहुत आगे ले जाने का। क्योंकि गंगा की तरह गंगा के इस प्रवाह में अब भोजपुरी समाज की नैया भी अपने किनारे लग ही जाएगी। बनारस से कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ अनुराग गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट।